तो सॉरी गाइस, बीटीसी का जो मैंने ट्रेड दिया था उसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब कि थोड़ा लेट हो गया, ऐसा कि बोल सकते हो आप। तो आज मैं सोचा कि इसे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो ये ट्रेड हम लोग को दिया था ऑलमोस्ट 1:129 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया था, जो कि बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया था ये ट्रेड, ऐसा बोल सकते हो। तो इस ट्रेड का लॉजिक ये था कि अगर मैं इसे अगर 1 डे के चार्ट पे अगर शिफ्ट करूं, लाइक अगर शिफ्ट कर दिया मैंने एंड अगर आप देखोगे यहाँ से, तो ये जो लेवल था यहाँ पे जो मैंने दिया था, जहाँ से मार्केट पिन पॉइंट यहीं से मार्केट उठा है। यहाँ पे अगर देखोगे अगर आप पीछे इसका, तो एक लिक्विडिटी नज़र आ रहा है, ये जो 20 जुलाई का है वो। और इसके पीछे का अगर देखोगे तो एक लिक्विडिटी यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि है 16 जुलाई का। एंड इसके पीछे का लिक्विडिटी अगर मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, इसका मैं वर्क बताऊंगा कि क्या था। एंड ये वाली लिक्विडिटी से मार्केट यहीं से मूव किया है। तो इसका 2 रीज़न था, जो कि यहाँ से मार्केट को यहाँ से मूव करवाया। पहला ये था कि ये जो 2 लिक्विडिटी है, 2 बाइंग का लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल था। एंड डे का, वो भी डे का लिक्विडिटी, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है ऐसे। एंड दूसरा रीज़न ये था कि अगर आप लोग कायदे से यहाँ से देखो, तो यहाँ से मार्केट चढ़ा है और अभी जो ये 2 कैंडल बना है, 2 डे का कैंडल, मान लो कि यहाँ पे सपोज़ ऐसा करो कि ये 2 कैंडल नहीं है यहाँ पे, ठीक है? एंड अगर मार्केट को यहाँ से अगर ये नहीं संभलता है, तो देखो कि नेक्स्ट लेवल इसका अनलॉक हो जाता है, जो कि कौन सा है, यहाँ से अगर नहीं संभलेगा तो ये इसको और नीचे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 पिप्स, ऑलमोस्ट कायदे से देखा जाए तो 1500 पिप्स इसको नीचे फॉल करना पड़ेगा। तो दूसरा रीज़न ये था कि मार्केट नहीं चाहेगा कि ये इतना 1500 पिप्स नीचे फॉल करे, और मार्केट ट्राई करेगा कि यहीं से संभल जाए। तो ये 2 मेन रीज़न्स थे इस लेवल से निकलने का। इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया था एंड मैंने यहाँ पे एंट्री बताया था कि बीटीसी फॉर लॉन्ग एंड वेट फॉर ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक। एंड जैसे ही आप यहाँ पे इसका इस चार्ट को 1 मिनट पे शिफ्ट करते हो, देन जस्ट अ मिनट में दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। इतना बड़ा हो गया है कि एक स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है। एंड यहाँ पे जो मैंने ये लेवल मार्क किया था, वहीं से मार्केट पिन पॉइंट भागा है इतना, यहाँ से। तो ये था लॉजिक। एंड एक और इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैंने जो लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में जो मैंने यूट्यूब पे अपना पोस्ट किया है, उसमें मैंने बताया था कि जो लिक्विडिटी के प्रीवियस लिक्विडिटी होता है, जो ब्रेक हो चुका होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका भी रोल इसमें था। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, दिखाऊँ, सॉरी बताऊँ नहीं, दिखाऊँ। लाइक मैंने जो ट्रेड दिया था वो 16707 पे था, 16 ये वाला लेवल। और इसके पीछे का अगर आप लेवल देखोगे एक और, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो आप, जो ये जो लेवल है, ये वाला, इस ये लेवल देख रहे हो आप? यहाँ से अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, ठीक है? एंड देखो आप बस, इसे मैंने ड्रॉ किया एंड अगेन मैं 1 डे से 1 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ, ठीक है? एंड देखना एक चीज़, आजा, देखो एग्ज़ैक्टली सेम लेवल वहीं पे है जहाँ से मार्केट मूव किया है। यानी कि ये दोनों लेवल यहाँ पे मैच हो रहा था। और इस तरीके से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे ये जो लेवल था वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल लेवल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहले एक बार में ट्रैप करेगा और दूसरे अटेम्प्ट में जाएगा। लेकिन मैंने पहले अटेम्प्ट में ही मैंने ट्रेड बोल दिया था कि पहले अटेम्प्ट में ही अगर निकल जाए तो निकल जाए, और दूसरे अटेम्प्ट में भी अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं फिर से एंट्री बोलता, लेकिन पहले अटेम्प्ट में ही निकल गया था। तो ये था इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक। और और ये ट्रेड हम लोगों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिया है कितना, 1942, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 पिप्स हम लोग को दिया। एंड आई होप कि आप लोगों ने इसमें अच्छा पैसा बनाया होगा। एंड इसी के साथ इस लॉजिक को हम लोग समाप्त करते हैं। एंड नेक्स्ट और भी अगर ऐसे कोई भी ट्रेड्स चलता है इतना बड़ा, तो उसका भी मैं लॉजिक एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा।